हे एवरीवन, एक स्टेटमेंट है जो बीएड बीटीसी के सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उससे संबंधित है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है जिसको लेकर के मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है, तो मैं उस चीज़ को क्लियर करना चाहूँगा और चाहूँगा उससे संबंधित किसी भी तरह की कन्फ्यूजन किसी को भी ना हो। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये केवल इतनी बात को लिखा जा रहा है कि लेजिस्लेचर इज वैलिड टिल इट इज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ हैज़ बीन रिटेरिएटेड। यानी कि इस स्टेटमेंट के बेसिस पर कुछ साथियों का ये कहना है कि ये जो मतलब ये जो कोर्ट का ऑर्डर है, इस बेसिस पर यहाँ पे जो लिखा हुआ है, मेनली जो फाइनल कोर्ट का ऑर्डर है वो ये कहता है कि जो बीएड को अलाउ करने वाला 2018 वाला जो सर्कुलर है वो क्वैश खारिज कर दिया गया है। कुछ साथियों का ये इंटरप्रिटेशन है और मैं उसका सम्मान भी करता हूँ। उनका ये इंटरप्रिटेशन है कि भैया ये 11 यानी कि ये कल ये जजमेंट आई है तो 11 अगस्त 2023 से वो इनवैलिड है, उससे पहले तक ये वैलिड रहेगा। इस स्टेटमेंट को पढ़ के उनके इंटरप्रिटेशन है, लेकिन मैं साथियों से कहूँगा कि भाई इंटरप्रिटेशन करने के लिए उसका पूरा रेफरेंस देखना पड़ेगा। जैसे कुछ पैराग्राफ नंबर 37 ये पूरा कंप्लीट है, ठीक उसी तरीके से ये आखिरी की दो स्टेटमेंट के बेसिस पर आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है क्या नहीं। पहले बता देता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी मैं उसको आपको ये पूरा पढ़ के बताता हूँ। वो पैराग्राफ 36 था, अब मैं आपको पैराग्राफ 37 पे जाता हूँ। ये क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये पैराग्राफ 36 यहाँ से चालू है। सबसे पहले बीएड को एक क्वालिफिकेशन में डाला, उसके बारे में जिक्र है कि भाई कैसे एनसीटी ने किया है और एनसीटी भी क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नियम होते हैं या उनके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको फॉलो करती है। तो ठीक है, तो इस तरह की चीज़ पे लिखा हुआ है कि यहाँ तक कोई बात नहीं है। यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, इस वाले पैराग्राफ में ये बात लिखी हुई है कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी लेजिस्लेचर, कोई भी जो चीज़ बिल है जो पास हुआ है उसमें कोई दिक्कत है तो एक जुडिशियल रिव्यू उसके ऊपर कर सकती है। और उससे संबंधित यहाँ पर वो ये बात कहती है कि उनका ये मानना है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि ये जो बीएड को अलाउ किया गया था ये बिल्कुल मनमाने ढंग से किया गया था, दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया गया या फिर फैक्टर्स को ध्यान में नहीं रखा गया। इसलिए यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू भी किया जा सकता है। तो उससे संबंधित बात भी लिखी हुई है और उससे संबंधित कुछ केस के रेफरेंसेस दिए हुए हैं। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं यहाँ पर, और ये रिव्यू का भी रेफरेंस दिया हुआ है कि कब कब रिव्यू किया जा सकता है। मतलब रेफरेंसेस कोई ज़रूरी नहीं कि सारे रेफरेंस इस केस से रिलेटेड हो, इस केस में जो बात कही गई है उसके भी इसमें रेफरेंस दिए गए हैं। अब यहाँ से बात शुरू होती है ये कि भाई बीएड को अलाउ करना है कि नहीं करना है, ये एकेडमिक डिसीजन है जो कि एनसीटी पे है, तो भाई उसी पे छोड़ दो, वही इस काम को करेगी। लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसके अंदर काम किया है तो उसको लेकर के भी जो भी आगे का काम है उसको हम देखेंगे और जुडिशियल रिव्यू करेंगे, जो भी बात है इन्होंने कही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक बात लिखी हुई है फंडामेंटल राइट के बारे में, 21A का उल्लंघन करती है, ये है वो है जो भी है, ये सारी बात कह दी। और यहाँ पर देखिए बीएड को हायर क्वालिफिकेशन भी इन्होंने नहीं माना है और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमें कोई हर्ज भी नहीं है कहने में कि बीएड का जो नोटिफिकेशन था जिसमें उसको अलाउ किया था उसको क्वैश यानी कि ख़त्म कर रहे हैं और राजस्थान वाली जो कोर्ट की जो वैल्यू है उस बात जो है उसको हम अपहेल्ड कर रहे हैं, यानी कि उसको बरकरार रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो बात ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो केस चला, मैं 30-5 की मिनट्स तो मीटिंग पढ़ी और 28-6 का सर्कुलर देख लिया। अब यहाँ से देखिए, ये यहाँ तक बात हो गई। अब इस वाले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आपको नीचे वाली बात का मतलब समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है, हैविंग मेड द अबव डिटर्मिनेशन ऑल द सेम ऑल्सो कंसिडर्ड द ओपिनियन दैट द स्टेट ऑफ राजस्थान वाज क्लियरली इन एरर। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि ऊपर की सारी बातों को देख करके ये बात भी कहना जायज़ है कि जो राजस्थान का जो राज्य है उसने एक गलती करी है। क्या करी है? एक गलती करी है, ध्यान से सुनिएगा, एक गलती करी है, नॉट कॉलिंग फॉर द एप्लीकेशन फॉर बीएड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। मतलब राजस्थान की बोर्ड ने एक गलती करी किस चीज़ में कि बीएड के कैंडिडेट को उन्होंने नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? फॉर द रीज़न, किस कारण से, दैट टिल द टाइम सच एन एडवर्टीजमेंट वाज इशूड बाय राजस्थान गवर्नमेंट। भाई क्योंकि उन्होंने उस बात को उस समय लिखा था कि बीएड वाले अलाउड नहीं होंगे या फिर उनके बारे में कोई जिक्र ही नहीं था। कैंडिडेट वर इंक्लूडेड एज एलिजिबल कैंडिडेट एज पर द स्टैट्यूटरी नोटिफिकेशन ऑफ एनसीटी। तो ये कह रही है कि राजस्थान की जो स्टेट है उन्होंने ये गलती करी कि बीएड वालों को उस समय उन्होंने एप्लीकेशन इनवाइट नहीं किया।
ऐसा उनको करना चाहिए था, क्योंकि एनसीटी का तो रूल था ही उस समय कि भाई आपको ये करना पड़ेगा, विच वाज बाइंडिंग ऑन द राजस्थान गवर्नमेंट, जो कि राजस्थान सरकार को इस चीज़ के लिए मतलब मजबूर करती है कि वो इस काम को जरूर करे और उनको ये करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जो कि गलती है। लिखा हुआ है ये उनकी जिम्मेदारी है करने की टिल इट वाज डिक्लेयर इलीगल, जब तक उसको इलीगल या फिर कोर्ट के द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल साबित नहीं कर दिया जाता। मतलब कोर्ट ये कह रही है, सुप्रीम कोर्ट अपने स्टेटमेंट में ये कह रही है कि जब तक कोई भी कोर्ट या फिर कोई भी ये जो जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है, जब तक इनमें से किसी ने भी इस तरह के किसी सर्कुलर को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा हुआ होता, तब तक आपको ये कोई अधिकार नहीं मिलता कि आप बीएड वालों को अलाउ ना करें। ये राजस्थान की स्टेट को कह रही है सुप्रीम कोर्ट कि आपको ऐसा करना चाहिए था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जिस डेट से होगा वो है, वो राजस्थान गवर्नमेंट को ये कह रही है कि भाई तुमको ये करना चाहिए था, क्योंकि तब तो ऐसा नहीं था कि हमने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है, तब तो ये एक वैलिड था, तो वैलिड था तो तुमको करना चाहिए था। तो जैसे राजस्थान कोर्ट ने, ऊपर है स्टेट की या कोर्ट की बात है, तो कोर्ट ने बिल्कुल ठीक बात कही है। क्या कही है कोर्ट ने यही कहा है कि यहाँ पर स्टेट ने गलत किया। वी आर ऑन द ओपिनियन दैट स्टेट गवर्नमेंट कुड नॉट हैव बीन इग्नोर्ड द नोटिफिकेशन, यानी कि राज्य सरकार को जो एनसीटी का नोटिफिकेशन है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए था और उसको बीएड वालों को भी एलिजिबल करना चाहिए था, क्योंकि तब तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं था कि ये सर्कुलर मतलब 2018 वाला डॉक्यूमेंट इलीगल है। फिर यहाँ पर देखिए जो स्टेटमेंट जिसके बारे में आप विचार कर रहे हैं, तो वो क्या लिखा हुआ है, जो राजस्थान कोर्ट ने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि राजस्थान कोर्ट ने भी ये कहा था कि तुम बीएड वालों को एलिजिबल करो। तो ऐसी स्थिति में जो एक दूसरे केस की भी बात है, वो ये कह रहा है कि दिस पोजीशन है स्टैट्यूट विच मेड अ कॉम्पिटेंट लेजिस्लेटिव वैलिड टिल इट इज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इस केस का रेफरेंस देते हुए सुप्रीम कोर्ट ही कहती है कि कोई भी डॉक्यूमेंट तब तक वैलिड होता है जब तक उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं साबित कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि इसका मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए चलो कि 2018 का जो डॉक्यूमेंट है उसको 11 अगस्त 2023 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इससे पहले ये वैलिड था और इसके बाद ये इनवैलिड है। इसका मतलब ये है कि अब ये इनवैलिड है, अब ये इनवैलिड हो चुका है, आज से इनवैलिड नहीं है, ये डॉक्यूमेंट इनवैलिड हो चुका है। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये स्टेट ऑफ राजस्थान के रेफरेंस में है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई राजस्थान को उस टाइम पे बीएड वालों को अलाउ करना चाहिए था, क्योंकि उस समय ये वैलिड है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आज से वैलिड या इनवैलिड है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। स्टेटमेंट मेनली ये है जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 28/6/2018 का जो डॉक्यूमेंट है उसको खारिज कर दिया जा रहा है, मतलब ये जब से बना है तभी से ये इनवैलिड है, कैंसिल है, खत्म है, आग लगा दो, खत्म हो चुका है ये। ठीक है, अब इसके ऊपर जो बात होगी वो आगे की बात है, लेकिन इस स्टेटमेंट को जो है मिस इंटरप्रेट ना करें। अगर अभी भी आपको लगता है कि मैंने यहाँ पर इसको इंटरप्रेट करने में कोई गलती करी है तो उससे संबंधित रेफरेंस आप जरूर मुझे दें, क्योंकि इससे संबंधित कुछ 2-4 कमेंट्स मेरे पास आए थे लाइव सेशन में भी, तो ही मैंने इसको अभी क्लियर किया है। कोई भी कन्फ्यूजन हो लेट मी नो। मेरे हिसाब से इसकी सही इंटरप्रिटेशन ये है। अगर आपको लगता है कि इसकी कोई दूसरी इंटरप्रिटेशन हो सकती है जो वैलिड है, तो विद रेफरेंस मुझे प्लीज़ ईमेल कीजिए, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो फिलहाल यही है, अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद 2018 का जो डॉक्यूमेंट है बीएड को जो एलिजिबल किया है वो इनवैलिड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वो खारिज हो चुका है। धन्यवाद। बाकी ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए मेक श्योर कि आप टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, और किसी भी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन के साथ मत रहिए। जो भी होगा आगे देखा जाएगा और जो भी अपडेट होगी मेरी तरफ से आपको दे दी जाएगी। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और लगा कि सही इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, ताकि कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन से आप दूर रहें और सही इन्फॉर्मेशन के साथ रहें।